हेलो गाइस, खुश आमदीद। मेरे वीडियोस के दूसरे पोर्शन में मैं आपको ऑटो कैड की कमांड्स, अभी जो मेरी पिछली वीडियो से मैंने आपको बताया था कि सेकंड पोर्शन के अंदर, वीडियो के अंदर मैं आपको कमांड्स को प्रैक्टिकली ऑटो कैड के ऊपर ड्रा करना सिखाऊंगा। तो अभी चलें, हम चलते हैं ऑटो कैड की तरफ। सबसे पहले आप अपनी ऑटो कैड ओपन करें। मैंने ऑटो कैड ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है, ये ऑटो कैड खोली। उसके बाद ये नीचे आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं, टेम्पलेट्स में जाएं और यहाँ पे जाके ए कैट .dwt की फ़ाइल आप ओपन कर लें। इसका एक फ़ायदा ये होगा आपको इस तरह से ओपन करने का कि ये एक अपनी स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ ऑलरेडी ओपन होगी। ऑटो कैड अगर आप कहीं और से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो सेटिंग्स डिफरेंट होंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ए कैट .dwt ही ओपन करें ताकि एक स्टैंडर्ड सेटिंग आपकी ओपन हो। ये जैसे ही मैंने ऑन की ऑटो कैड, ये देखें आपके सामने, ये पीछे आप छोटे छोटे रेक्टेंगुलर देखेंगे, इसको ग्रिड्स बोलते हैं। ये पूरी ऑटो कैड के ऊपर शो हो रहे होते हैं। तो इनको अगर ऑन ऑफ़ करना हो, ताकि मैं इस ग्रिड को ऑफ़ कर रहा हूँ। ग्रिड ऑफ़ करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन एक ग्रिड सी दी हुई है, इसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ग्रिड ऑन ऑफ़ हो जाएगी, दोबारा से ऑन क्लिक करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप F7 का बटन दबाएं। F7 जो फंक्शन के कीज़ होते हैं लैपटॉप कीबोर्ड के ऊपर, तो मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये ऑफ़ हो गया है। दोबारा से F7 आप करेंगे तो की ऑन हो जाएगी। अभी हम पहली कमांड की तरफ चलते हैं। पहली कमांड है पॉइंट। पॉइंट के लिए शॉर्ट की जो मैंने आपको बताई थी वो PO था। तो आप PO एंटर दबाएं और उसके बाद किसी भी जगह पे क्लिक करें ऑटो कैड के ऊपर। ये देखें आपके छोटा सा क्लिक हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद आप फर्दर PO जितनी दफ़ा प्रेस करके इंटर करें और क्लिक कर दें तो आपके पास एक और सेकंड पॉइंट भी शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा गाइस, ये इधर आप टॉप मेन्यू में देख रहे हैं। अगर मैंने आपको शॉर्ट कीज़ बताई थी ऑटो कैड में, ये इसके जो टॉप रिबन है, होम का रिबन जो है, इसके अंदर ये तमाम कमांड्स शो हो रही होती हैं। जैसे ये देखें, लाइन की सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा पॉलीलाइन के लिए ऑप्शन मौजूद है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन मौजूद है। आर्क के लिए ऑप्शन मौजूद है। और ये रेक्टेंगुलर और पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन है। उसके अलावा ये सेंटर, एक्सेस, एक्लिप्स वगैरह, एलिप्टिकल आर्क वगैरह बनाने के लिए ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री, इन तमाम की मैंने आपको शॉर्ट कीज़ पहले ही पिछले पोर्शन में बता दी थी वीडियो के। तो ये सारे ऑटो कैड में अगर आप शॉर्ट की कमांड यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, मूव का ऑप्शन मौजूद है, कॉपी का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे देखें टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप डायमेंशन करना चाह रहे हैं तो डायमेंशन का भी ऑप्शन मौजूद है। इसमें मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये टाइम टू टाइम जब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आप इन ऑप्शन से भी फेमिलियर हो जाएंगे। तो अब हम अपनी सेकंड कमांड की तरफ मैं जा रहा हूँ। लाइन के लिए मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, L एंटर। तो दूसरा ऑप्शन ये लाइन, यहाँ पे भी लाइन मौजूद है। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट करें लाइन, और अब आप ये नीचे पढ़ें वो क्या कह रहा है। लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद वो नीचे आप जाएं तो वो कह रहा है सेकंड पॉइंट आप इस पर स्पेसिफाई करें। मैंने सेकंड पॉइंट पे जाके स्पेसिफाई किया। अब ये देखें सेकंड पॉइंट तक एक लाइन बन गई है। मैंने थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया तो एक और लाइन बन गई। फोर्थ पॉइंट पे कमेंट किया तो एक और लाइन बन गई उस पॉइंट तक। अब आप इस कमांड से अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप एस्केप का बटन दबा दें। एस्केप का बटन दबाएंगे तो देखें आपकी ये 3 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। लाइन के लिए L एंटर की भी मैंने आपको कमांड बताई थी। पहला पॉइंट सेलेक्ट करें और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें तो ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको इसके बाद अब साथ में थोड़ा सा मैं डिफरेंट आपको बताता हूँ। अब ये लाइन की डायमेंशन मालूम करनी हो कि आपने ये लाइन कितनी लेंथ की ड्रॉ की है। तो ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है डायमेंशन की। आप डायमेंशन सेलेक्ट करें और उसके बाद पहला पॉइंट सेलेक्ट करें और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आप डायमेंशन मेजर करना चाह रहे हैं। क्लिक करें और फिर एक दफ़ा क्लिक करें। अब ये देखें आपके सामने इस लाइन की डायमेंशन आ गई है। तो ये डायमेंशन मेजर करने का तरीका है। अच्छा, उसके बाद अभी नेक्स्ट कमांड जो मैंने आपको इससे पहले लिखवाई थी वो ML थी, यानी मल्टीपल लाइंस। पैरेलल में मल्टीपल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो जाएंगी। मैं अभी ML की कमांड यूज़ करने लगा हूँ, ML एंटर। ये देखें मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, तीसरा सेलेक्ट किया। अब ये देखें ये पैरेलल में लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। तो ये मल्टीपल लाइंस, एक लाइन के पैरेलल मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करने के लिए कमांड यूज़ की जा सकती है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्लिक करें। अगली कमांड हमारी थी SP लाइन। SP लाइन असल में स्मूथ कर्वी लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। SPL आप
ऑटो कैड पे क्लिक करके SPL और इंटर का बटन दबाएं, पहला पॉइंट सेलेक्ट करें, उसके बाद दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें, उसके बाद आप देखें जो आप कर्सर मूव कर रहे हैं आपकी जो लाइन है वो कर्व की शेप में शो हो रही है आपको। अब मैं अगले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस पॉइंट पिछले 2 पॉइंट्स के दरमियान भी एक कर्व बन रही है। अब दोबारा से एक दफ़ा क्लिक किया तो अगले पॉइंट के बाद उसके बाद आप इंटर का बटन दबाएं तो ये देखें ये आपकी एक स्मूथ सी कर्व ड्रॉ हो गई है। ये इसके लिए SP लाइन की कमांड यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो है रे। एक रे ड्रॉ करने के लिए RAY एंटर। अब आप एक पॉइंट सेलेक्ट करें और आप देखें ये एक जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में एक रे शो कर रहा है। मैं जिस डायरेक्शन में भी आप करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन पे आप एक क्लिक करें, ये देखें एक रे ड्रॉ हो गई। अब मैं एक और डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये दूसरी क्लिक हो गई, ये तीसरी क्लिक हो गई। ये एंगल्स के ऊपर भी की जा सकती है, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। ये जब हम आगे कोई अपनी चीज़ें ड्रॉ कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसके एंगल्स वगैरह भी डिफाइन कर लेंगे। ये रे की लाइन के लिए कमांड यूज़ की जाती है। उसके बाद गाइस हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, वो है सर्कल। सर्कल आप ये मैंने आपको बताया टॉप मेन्यूज़ पे भी सारी की सारी कमांड मौजूद हैं। आपको मैंने जो शॉर्ट की बताई थी वो C एंटर आप करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आप ये ऊपर टॉप से जो रिबन में सर्कल है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ पे स्क्रीन पे आके एक जगह पे क्लिक करें और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करें। ये देखें आपका एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा सिमिलरली रेक्टेंगुलर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो REC शॉर्ट की मैंने बताई थी, इसकी ऑप्शन टॉप मेन्यू में भी मौजूद है और इसकी ऑप्शन आपकी टॉप मेन्यू में भी मौजूद है। मैं इसको REC इंटर शॉर्ट कमांड के ज़रिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ। REC एंटर। ये देखें ये पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, ये एक आपकी रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का भी आपके पास टॉप मेन्यू के अंदर ऑप्शन मौजूद है और उसके अलावा आप इसकी शॉर्ट की POL एंटर यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। POL एंटर। अब ये नीचे आके आप पढ़ें इसके कमांड बार में ये इंटर नंबर ऑफ़ साइड्स। तो मैं इंटर नंबर ऑफ़ साइड्स इसकी करने चाह रहा हूँ 10 करने चाह रहा हूँ। 1 0 एंटर। अब 10 अब मैं एक क्लिक करता हूँ। अब ये नीचे देखें 2 ऑप्शन आए हैं। जब मैंने ऑटो कैड पे क्लिक किया तो पहला ऑप्शन है इंस्क्रिप्ट इन द सर्कल और सरकम अबाउट द सर्कल। ये 2 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में भी बता चुका हूँ। बहरहाल अभी वक्ती तौर पे मैं सिर्फ इंस्क्रिप्ट इन द सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें ये मैंने चूँकि 10 कॉर्नर्स पॉइंट 10 लाइंस सेलेक्ट किया था तो ये देखें ये 10 पॉइंट्स के साथ 10 लाइंस के साथ आपके एक पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड मैंने आपको बताई थी आर्क की। आर्क एक सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन होता है। अब इसके लिए शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी ARC एंटर और पहला पॉइंट सेलेक्ट करें और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें। ये देखें जो मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ आप देखें एक सर्कल का एक पोर्शन सा शो हो रहा है। मैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें एक आर्क ड्रा हो गई। सिमिलरली मैं आपको दूसरे तरीके से ये जो ऊपर रिबन में कमांड्स मौजूद हैं इस तरीके से सारी कमांड्स नहीं बताऊँगा, इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आर्क आप यहाँ से भी सिलेक्ट करें। ये मैंने आर्क को सिलेक्ट किया, नीचे आकर ड्रॉ किया, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया और अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक आप जैसे देखते हैं कि मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ साथ साथ में एक डिफरेंट एंगल के साथ एक आर्क ड्रॉ हो रही है। मैं दूसरा पॉइंट क्लिक किया, ये देखें ये आपकी एक सेकंड आर्क भी ड्रॉ हो गई है। अच्छा, ये उसके बाद अब इसके बाद मैंने जो आपको नेक्स्ट कमांड बताई थी वो एलिप्स की बताई थी। एलिप्स एक बेजवी शक्ल में सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एलिप्स के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे EL एंटर। पहला पॉइंट सेलेक्ट करें, उसके बाद दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें और अब आप ये देखें मैं जो अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ एक बेजवी की शक्ल में डिफरेंट शेप में ये आपको सर्कल शो हो रहा है। मैं दूसरा पॉइंट पे क्लिक किया, ये देखें ये एक एलिप्स यानी एक बेजवी शक्ल के अंदर आपको एक एलिप्स ड्रॉ हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो मैंने आपको बताई थी वो ट्रिम की कमांड थी। ट्रिम की कमांड समझाने के लिए मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन 1 और लाइन 2। ये 2 लाइंस में आप देखें कि इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसके 2 कॉर्नर्स हैं, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर मैं रिमूव कर दूं और तो उसके लिए फिर ट्रिम की कमांड आप यूज़ करेंगे। TR एंटर आप बटन दबाएं। उसके बाद आप नीचे आप पढ़ें वो क्या कह रहा है
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आप ट्रिम करना चाह रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को वो सिलेक्ट करने का कह रहा है। तो आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद आप एक दफ़ा इंटर दबा दें, इंटर दबाएं। उसके बाद अब आपने जो से कॉर्नर ट्रिम करने हैं वो वाले कॉर्नर पे जाके एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो कॉर्नर ट्रिप हो जाएगा। ये देखें, मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक किया तो ये ट्रिम हो गया, इस कॉर्नर को ट्रिम किया तो ये वाला भी कॉर्नर रिमूव हो गया। और उसके बाद आप इंटर दबा दें, ट्रिम की कमांड आपसे अलहदा हो जाएगी। ये देखें, ये आपका ट्रिम की कमांड भी यूज़ करना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक्सटेंड की कमांड यूज़ होती है। एक्सटेंड की कमांड के लिए भी मैं 2 लाइन्स यूज़ करने लगा हूँ। एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब एक्सटेंड से मुराद बिल्कुल क्लियर है आपको कि एक्सटेंड से मुराद कि एक लाइन को आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल में है ये जाके इस पैरेलल लाइन के ऊपर टच कर जाए, तो इसी जिस एंगल के ऊपर मौजूद है इसी एंगल के ऊपर। तो सिंपली EX एंटर करें। उसके बाद वो नीचे कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, आप दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और इंटर दबा दें। इसके बाद आप जिस लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं उस लाइन को क्लिक करें। ये देखें, मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली वर्टिकल लाइन के साथ जाके के साथ जुड़ गई है। तो ये ट्रिम की कमांड, ये एक्सटेंड की कमांड इसके लिए यूज़ की जाती है। अब स्ट्रेच की कमांड की तरफ हम चलते हैं। स्ट्रेच और एक्सटेंड में फ़र्क ये है, एक्सटेंड एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ जोड़ देता है, पैरेलल में उसके साथ जाके उसको कनेक्ट कर देता है। जबकि जो स्ट्रेच की कमांड है, स्ट्रेच की कमांड किसी भी कोने को पकड़ के, किसी भी लाइन को पकड़ के आप मैन्युअली अपने हाथ के साथ खींच के लंबा कर सकते हैं। सपोज मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, इसमें अब आप कोई भी लाइन हो, कोई भी शेप हो, उस शेप में ये स्ट्रेच यूज़ होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। आप स्ट्रेच के लिए आप एस एंटर दबाएंगे, स्ट्रेच की कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये नीचे आप अगर हर दफ़ा कमांड देने के बाद आप नीचे इस कमांड बार को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें और कमांड यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया मैंने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद एंटर का बटन दबा दें आप एक दफ़ा। उसके बाद अब आप कौन सा पॉइंट उसका पकड़ के खींचना चाह रहे हैं उस कॉर्नर पॉइंट को आप क्लिक करें। ये मैंने इसका कॉर्नर पकड़ा, ये देखें गाइस, मैंने इसका ये कॉर्नर पॉइंट पकड़ा है। अब ये कॉर्नर पॉइंट पकड़ के मैं जिधर चाहे स्ट्रेच करके लेके जा सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे लाके ख़त्म करने लगा हूँ स्ट्रेच। गाइस, इन जितनी कमांड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन तमाम कमांड्स के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली मेरी वीडियो 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें और उसके बाद फिर साथ साथ ये वाली कमांड्स आप साथ साथ कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी बेशक वीडियो करके देखें, एक एक दो कमांड्स देखें और उनकी ऑटोकैड के ऊपर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मेरे साथ चलते रहेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में फिर हम इन्हीं कमांड्स की मदद के ज़रिए डिफरेंट किस्म की शेप्स, डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिकल की डायग्राम्स, सिविल की डायग्राम्स, मैकेनिकल की डायग्राम्स ड्रॉ कर सकेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ है वो है स्केल की कमांड। स्केल मैंने आपको पहले ही बताया था। स्केल एक्चुअली किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक ख़ास रेशो के साथ छोटा कर देना या बड़ा कर देना, उसके साइज़ को बड़ा कर देना के लिए कमांड यूज़ होती है। अच्छा, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर स्केल, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ डबल हो जाए। अब इस सर्कल, इस रेक्टेंगुलर का जो साइज़ है वो डबल हो जाए। मैंने सबसे पहले आपने स्केल की कमांड लेनी है, SC एंटर। उसके बाद नीचे आप पढ़ेंगे वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एक एंटर कर दें। उसके बाद अब आप उसका बेस पॉइंट किस पॉइंट से पकड़ के आप उसको स्केल करना चाह रहे हैं, कॉर्नर से पकड़ के करना चाह रहे हैं या सेंटर से। मैं सेंटर से पकड़ रहा हूँ। उसके बाद अब आप इसको किस फैक्टर के साथ डबल करना चाह रहे हैं तो आप इसको 2 क्लिक कर देंगे, मतलब एक का डबल 2 ही होता है। आप 2 क्लिक करके इंटर करें, वो देखें आपके रेक्टेंगुलर का साइज़ 2 करके मैंने इंटर का बटन दबाया तो मेरी रेक्टेंगुलर का साइज़ डबल हो गया। इसी तरह आप इसको 3 की रेशो 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना आधे साइज़ में भी कर सकते हैं। SC एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सेंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और ये देखें मैंने SC की कमांड दी दोबारा से, SC एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर दबाया। उसके बाद उसका सेंटर पॉइंट से पकड़ा मैंने उसको और इसको 0.5 किया। 0.5 मतलब आधा साइज़ मैं चाह रहा हूँ इस सर्कल का हो जाए। मैंने 0.5 किया, ये देखें मेरी जो रेक्टेंगुलर का साइज़ है वो हाफ हो गया है। तो स्केल की कमांड एक्चुअल में आप समझ जाएं कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ डबल, ट्रिपल, चौकल, आधा करना,
हाफ क्वार्टर साइज में करना, या कोई भी वट एवर साइज जो आप चाहते हैं, आप उसको वो कमांड देके उस साइज़ के अंदर उस ऑब्जेक्ट को लेके आ सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक की कमांड है। ब्लॉक की कमांड के लिए मैं यही रेक्टेंगुलर यूज़ करूँगा। आप सपोज ये देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रेक्टेंगुलर है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। मैं एक सेकंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ इसी के अंदर ही, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब ये आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ये रेक्टेंगुलर है, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो सिर्फ रेक्टेंगुलर क्लिक हुई, बाकी लाइंस सेलेक्ट नहीं हुई। मैंने दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हुई, बाकी दोनों चीज़ें सेलेक्ट नहीं हुई। फिर मैंने एक तीसरी लाइन को, जब ये दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया तो ये देखें इसकी एक लाइन और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक असल में इन तमाम चीज़ों को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अभी ब्लॉक की कमांड यूज़ करने लगा हूँ। इसका मकसद ये होता है ब्लॉक बनाने का कि आपने ये ब्लॉक एक ड्राइंग में या मल्टीपल ड्राइंग्स में बहुत दफ़ा रिपीट यूज़ करना होता है उस ब्लॉक को। तो ब्लॉक का फ़ायदा ये होता है कि फिर आप एक दफ़ा अगर ब्लॉक बना दें तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक को कॉल कर लेते हैं उसके कमांड प्रॉम्प्ट से। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ब्लॉक बनाना सिखा रहा हूँ कि ये एक सिंगल, ये जो तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये तीनों मिलके, ये दो लाइनें और एक रेक्टेंगुलर, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा ब्लॉक की कमांड यूज़ करते हुए। अब मैं ब्लॉक की कमांड के लिए ब्लॉक बी एंटर का बटन दबाता हूँ। उसके बाद ये देखें, ये उसने आपसे पूछा है कि आप इस ब्लॉक का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसका नाम RECCRO रख रहा हूँ। CRO मतलब रेक्टेंगुलर और क्रॉस। रेक्टेंगुलर क्रॉस मैंने इसका नाम रख दिया है, रेक्टेंगुलर क्रॉस -1। उसके बाद मैंने ओके का बटन दबाया। अब ये आपको कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट का आप ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। तो मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं ये तमाम ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब आप इंटर का बटन दबाएं। अब आप इसको ओके कर दें। अब आप इसके ऊपर, अब आप दोबारा से गाइस जाएं, आप अपने इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें। अब आप देखें कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स मिलके, तीनों ऑब्जेक्ट्स मिलके, रेक्टेंगुलर और दो लाइंस मिलके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। मतलब अब आप यही ब्लॉक मल्टीपल ड्राइंग्स में जितनी दफ़ा यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी और ड्राइंग के अंदर जाके यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल जो आपने ये ब्लॉक बनाया, आप इस ब्लॉक को कॉल कर सकते हैं। अब इसी ब्लॉक को अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी ड्राइंग के अंदर मैं रिपीट दोबारा कहीं पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए उसको वापस इसी जगह पे लेके, नया ब्लॉक यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो आप इंसर्ट की कमांड यूज़ करें, आई एंटर में जाएं। आप ये देखें आपने जितने ब्लॉक्स बनाए हुए होंगे उन सारों के नाम इधर शो हो रहे होंगे। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है, तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे शो हो रहा है। इसको आप क्लिक करें और ओके करें। अब मैंने जब इसको ओके किया तो ये देखें गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉक भी यहाँ पे शो हो गया। गाइस ये आपने देखा कि किस तरीके से ब्लॉक आपने एक जो बनाया हुआ था वो ब्लॉक दोबारा से दूसरी जगह पे शो हो गया। इसी तरह दोबारा से बी इंटर करके किसी दूसरी ड्राइंग के अंदर या इसी ड्राइंग के अंदर आप इस ब्लॉक को बार बार यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार ये रेक्टेंगुलर दो लैदा से लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बड़ा सिंपल सा ब्लॉक बनाया है। बड़े ब्लॉक्स में आप कोई कुर्सी का शेप बनाएं और उस कुर्सी को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें, एक ट्री बनाएं, दरख्त बनाएं, उस दरख्त को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दें और फिर उस ड्रग को ड्राइंग्स में जहाँ जहाँ पे यूज़ करना चाहें। आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप एक ब्रेकर, एक जनरेटर, एक पावर स्टेशन, जो आप सिमिलर कई जगहों पे यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उस पूरे के पूरे ब्लॉक को एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लेक्स ब्लॉक्स, ये जो मैंने ब्लॉक ड्रॉ किया ये बहुत सिंपल है। आप कम्प्लेक्स ब्लॉक्स बना के भी इसी तरह इनको यूज़ कर सकते हैं बार बार डिफरेंट ड्राइंग्स के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉक कुछ अर्से, आप एक कोई ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक को आप बहुत सारी जगहों के अंदर पेस्ट कर देते हैं, और जब आप पेस्ट कर देते हैं आपको अंदाज़ा होता है कि यार इन ब्लॉक्स को मुझे थोड़ा सा एडिट करने की ज़रूरत है, मतलब ये ब्लॉक की शेप ठीक नहीं है, तो आप इस ब्लॉक को एडिट भी कर सकते हैं। तो ब्लॉक एडिट के लिए कमांड मैंने आपको बताई थी, बी एडिट। तो अब अभी आप लिखें बी एडिट, ED, ये आप देखें नीचे आपके पास बी एडिट की कमांड आ गई है। बी एडिट की कमांड क्लिक की, उसके बाद जिस ब्लॉक को आप चेंज करना चाह रहे हैं उस ब्लॉक का नाम के ऊपर जाके क्लिक करें और ओके कर दें। अब ये आपका ये ब्लॉक अपने पार्ट्स के अंदर से दोबारा टूटा हुआ आपके सामने शो हो गया है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली लाइन मेरे लिए एक्स्ट्रा थी जो मुझे ब्लॉक में रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने इस लाइन को रिमूव कर दिया। इसके बाद आप ऊपर टॉप पे जाएँ, क्लोज ब्लॉक एडिटर। अब ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है, डिस्कार्ड चेंजेस एंड क्लोज द ब्लॉक एडिटर और सेव द चेंजेस टू रेक्टेंगुलर। तो हमने जो चेंज किया वो हमने एक लाइन बनाई है, तो हम यही चाह रहे हैं कि ये लाइन उड़ जाए। तो आप ये पहले वाला ऑप्शन सेव द चेंजेस टू RECCRO-1 आप इस पर क्लिक करें। अब ये देखें आपका ये ब्लॉक जिस जगह पे भी ड्राइंग में होता है, ये देखें आपके पहले वाला भी जो ब्लॉक है उन दोनों में से ये ब्लॉक एडिट हो चुका हुआ है। तो ये ब्लॉक एडिट की कमांड इस मकसद के लिए यूज़ की जाती है।
अच्छा, उसके बाद गाइस नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो है ज्वाइन की कमांड। ज्वाइन की कमांड, आप दो लाइन ड्रॉ करें। ये मैंने तीन लाइन ड्रॉ की है, ये देखें एक लाइन लहदा है, दूसरी लहदा है, तीसरी लहदा है। तो ज्वाइन की कमांड भी एक्चुअली इन तीनों ऑब्जेक्ट को मिला के एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। लेकिन ब्लॉक और ज्वाइन में फर्क ये है कि ये जो ब्लॉक है इसको आपको जहाँ पे जरूरत थी आपने सिंपल ब्लॉक इंसर्ट की कमांड यूज करते हुए उस ब्लॉक को कॉल करके पेस्ट कर लिया। लेकिन ज्वाइन सिर्फ एक सिंगल जगह के ऊपर जहाँ पे आप ज्वाइन की कमांड यूज कर रहे हैं सिर्फ वहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा और वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मैं जे की कमांड ज्वाइन की कमांड यूज करने लगा, जे एंटर। उसके बाद अब आप नीचे देखें वो कह रहा है सिलेक्ट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। मैंने ये पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तीसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। अब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें। ये देखें आप, ये पूरे का पूरा एक सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्टर खुला हुआ है। लेकिन ये एक ब्लॉक नहीं है, ये ज्वाइन है और ये ज्वाइन सिर्फ इस जगह पे है जिस जगह पे ये पड़ा हुआ है। तो आप इसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं। आप कॉपी करके इसको कहीं लेके जा सकते हैं इसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसको कॉल नहीं कर सकते इंसर्ट की कमांड करते हुए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कमांड गाइस, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी वीडियो देखें, ये इकट्ठी देखें, जैसे भी देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें। इस हर कमांड की जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ बड़े इजी तरीके से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूँ। इसको अपने पास प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ, क्योंकि आगे जाके हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा गाइस, इसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है एक्सप्लोर की कमांड। एक्सप्लोर की कमांड एक्चुअल में लफ्ज़ से ही वाज़ेह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपने ये 2 ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए ये वाला ब्लॉक बनाया था और ये 3 ऑब्जेक्ट जोड़ते हुए ये एक सिंगल यूनिट बनाया था आपने। तो अब इनको तोड़ने के लिए एक्सप्लोर की कमांड यूज़ होगी। आप एक्स का बटन दबाएं और एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को। ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट पकड़ के एंटर किया। अब ये देखें ये अपने 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। सेम इसी तरह जे एक्सप्लोड, दोबारा से मैं कमांड यूज करता हूँ एक्स एंटर, और अब मैंने अपने इस ब्लॉक को सिलेक्ट किया और एंटर का बटन दबाया। अब आप दोबारा से इसको चेक करें, देखें आपका जो ब्लॉक है वो अपने पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। गाइज ये जो पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, ये पार्ट्स में सिर्फ उस जगह पे कन्वर्ट होगा जिस जगह पे आपने ये कमांड अप्लाई की है, ना कि आपने अगर मल्टीपल कॉपीज बनाई हुई है तो वो वहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। ये सिर्फ सिंगल पोर्शन, जिस पोर्शन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे उस पोर्शन के ऊपर एक्सप्लोड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है ब्रेक की। ब्रेक की कमांड किसी भी दो, नेक्स्ट कमांड की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड जो मैंने आपको बताई थी वो ब्रेक की कमांड थी। ब्रेक की कमांड किसी भी 2 पॉइंट्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट्स के दरमियान में तोड़ देने का लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी मैं आपके सामने सपोज एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर। मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं इसको 2 पॉइंट्स पे तोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं बी आर एंटर, ब्रेक के लिए जो शॉर्ट की थी बी आर एंटर दबाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब उसका एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया, दूसरा पॉइंट मैं उसका किसी भी जगह पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें, आप देखें 2 पॉइंट्स के दरमियान में सर्कल ब्रेक हो गया। ये ब्रेक की कमांड आपने देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में उसको ब्रेक कर दिया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ओके गाइस, अब मैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो ऑफसेट की है। ऑफसेट की कमांड एक्चुअली एक ही ऑब्जेक्ट का रेप्लिका उसके इनर साइड या आउटर साइड पे उस खास डिस्टेंस के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ऑफसेट की शॉर्ट की सबसे पहले आप मैं सपोज एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, REC एंटर। ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ की, मैं इसी रेक्टेंगुलर को इनर साइड या आउटर साइड पे, अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल इनर साइड या आउटर साइड पे, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया तो उस लाइन के नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड आप एक और लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं कुछ फासले के ऊपर पैरेलल वही लाइन, तो ऑफसेट की कमांड यूज़ होती है। तो मैं ओ इंटर कर रहा हूँ, ओ इंटर। आप ओ इंटर करें, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और क्लिक करें और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से सिलेक्ट करें आउटर साइड के ऊपर, आपका इसी तरह का एक ऑफसेट ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको इनर साइड पे भी लेके जा सकते हैं, मैंने इनर साइड पे भी ड्रॉ कर दिया है। तो ऑफसेट की कमांड एक ही ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ उसी के इनर साइड या आउटर साइड पे खास डिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ओके गाइज, हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है मेरी कैम्फर। कैम्फर की कमांड एक्चुअल में यूज़ होती है कि किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, किसी भी कॉर्नर के पॉइंट को अगर 2 पॉइंट, जैसे आप सपोज करें ये एक रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर के ये दोनों कॉर्नर पॉइंट स्ट्रेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये एंगुलर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं,
तो उसके लिए फिर कैम्फर की कमांड यूज़ होती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। CHA एंटर दबाएं। उसके बाद आप नीचे पढ़ें, वो कह रहा है कि फर्स्ट लाइन आप सिलेक्ट करें, अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ये सारी ऑप्शंस आप अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्टेंस का ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसने कहा है कि स्पेसिफाइज द फर्स्ट कैम्फर, मतलब फर्स्ट एक पहली लाइन जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके कितने डिस्टेंस के ऊपर वो कैम्फर होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट डाल रहा हूँ, 50 पॉइंट्स मैंने डाल के इंटर किया। अब आप नीचे पढ़े, उसने कहा कि उसने पूछा है आपसे स्पेसिफाई सेकंड कैम्फर पॉइंट। सेकंड कैम्फर पॉइंट भी मैं 50 करने लगा हूँ, 50 एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद अब वो कह रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन, मैंने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की। उसके बाद वो कह रहा है कि सिलेक्ट द सेकंड लाइन, मैंने सेकंड लाइन सेलेक्ट की। अब आप ये देखें, ये जो कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे के साथ जोड़े थे, वो अब एंगुलर लाइन के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। जिस डिस्टेंस के ऊपर आप चाहते थे उस डिस्टेंस के ऊपर ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। सिमिलरली इसके बाद इससे मिलती जो सिमिलरली गाइस, जिस तरह से हमने कैम्फर की कमांड यूज़ की है, इसी तरह से एक कमांड फिले की यूज़ होती है। जैसे आपने देखा था कि लास्ट मैंने अपना जो कॉर्नर पॉइंट था उसको एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए कनेक्ट किया था। ये आप देखें, ये मैंने इस कॉर्नर पॉइंट्स को स्ट्रेट पॉइंट के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट किया था। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे ये शेप जो है, ये जो कॉर्नर है, ये सर्कुलर शेप में हो। तो सर्कुलर शेप में बनाने के लिए इस कॉर्नर को हमें फिले की कमांड यूज़ करने के लिए पड़ेगी। फिले के लिए आप उसकी शॉर्ट की यूज़ करें। ये अब आप देखें, ये कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मैं यहाँ पे एक सर्कुलर शेप में इन्हें आपस में कनेक्ट करूँगा। फिले की कमांड यूज़ करते हैं, FILLET फिले। ये देखें सेकंड नंबर पे कमांड आ रही है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब वो आपको कह रहा है कि आप कैसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं इसको एक रेडियस दे रहा हूँ, रेडियस पे क्लिक किया, रेडियस मैंने 3 दे दिया, इंटर दे दिया। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद वो कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब आप ये देखें गाइस, ये जो कॉर्नर है ये सर्कुलर शेप में इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये एक्चुअल में ऑटोकैड में नज़र कॉर्नर सा नज़र आ रहा है, लेकिन कॉर्नर नहीं है, ये एक्चुअल में एक सर्कुलर शेप में इसके साथ कनेक्ट हो चुका हुआ है। गाइस, ये मैंने आपको फिले की कमांड भी थोड़ी सी समझा दी है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट कमांड मैंने जो आपको इससे पहले बताई थी वो रोटेट की कमांड थी। रोटेट की कमांड के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन एंटर। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, L एंटर। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट से पकड़ के घुमाना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली रोटेट की कमांड यूज़ करें, RO एंटर। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर दबाएंगे। उसके बाद आप उसको बेस पॉइंट, किस पॉइंट से पकड़ के आप इसको घुमाना चाह रहे हैं। मैं इसको सेंटर से पकड़ता हूँ, क्लिक किया सेंटर पे एक दफ़ा। अब आप ये देखें, मैं जिस तरफ भी कर्सर को लेके जा रहा हूँ उस तरफ को ये लाइन रोटेट कर रही है, और जिस तरफ को अब आप रख के इसको घुमाना चाहते हैं, आप वहाँ पे क्लिक एक दफ़ा दोबारा करते हैं, वो उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी लाइन। सिमिलरली इसी तरह आप एक रेक्टेंगुलर भी ड्रॉ करें, REC एंटर। अब आप दोबारा से रोटेट की कमांड यूज़ करें, RO एंटर। अब ये आप नीचे देखें, वो आपको कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद एंटर का बटन दबाएं। उसके बाद अब वो कह रहा है किस पॉइंट से पकड़ के आप इसको घुमाना चाह रहे हैं। आप इसको किसी भी जगह से पकड़ के घुमा सकते हैं। मैं इसको कॉर्नर से पकड़ रहा हूँ और अब मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये देखिए, मैं जिस साइड पे भी लेके जा रहा हूँ कर्सर को, उस साइड पे ये घूम रहा है। अब जिस साइड पे भी आप क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन के ऊपर ये रोटेट कर जाएगा। ये मैंने इसको इस डायरेक्शन पे इधर आके क्लिक किया एक दफ़ा, तो ये देखें ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया। उसके बाद गाइज, अब एक और कमांड यूज़ होती है मिरर की। मिरर की कमांड से जैसे कि आप क्लियर है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका सेम मिरर दूसरी साइड के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। मैं इसी रेक्टेंगुलर को ले रहा हूँ। अब मैं मिरर की कमांड यूज़ करने लगा हूँ, MI एंटर। MI एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर का बटन दबाएं। उसके बाद अब आप स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, किस पॉइंट के अगेन आप इसको मिरर करना चाह रहे हैं। मैंने इसको ऑटोकैड की किसी भी जगह पे क्लिक किया और एंटर का बटन दबाया। अब ये गाइस आप देखें, ये उसी का मिरर बनना शुरू हो गया है। अब मैं इसको इस जगह पे क्लिक करूंगा, ये गाइस वो मैंने नो का ऑप्शन दबा दिया था, आपने यस का बटन दबाना था। दोबारा से मैं इसको मिरर की यूज़ कर रहा हूँ, MI एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, इसको इस पॉइंट से पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया मैंने। अब आप इसको जिस साइड पे भी जाके क्लिक करेंगे उस साइड पे सेम मिरर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से इधर रख के क्लिक किया। अब मैं इसको यस का बटन दबाऊंगा, तो ये देख नो का बटन दबाना था मैंने, MI एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये किया। इसके बाद आप इस नो के आप सिंपल एंटर का बटन दबा दें। ये देखें, अब ये सेम मिरर
उसी का दूसरी साइड के ऊपर भी ड्रॉ हो गया। ये किसी भी एंगल पे ड्रॉ हो सकता था, मैंने इसको इस एंगल के ऊपर ड्रॉ किया जिस पे आपने देखा है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड मैंने जो आपको बताई थी वो मूव की कमांड थी। मूव की कमांड से जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरी जगह पे मूव कर लेना, हरकत दे देना किसी दूसरी जगह पे। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सी एंटर। अब मैं इस चाहता हूँ कि ये सर्कल को मूव करके पॉइंट 2 के ऊपर ले जाऊँ, तो सी एंटर, मूव के लिए एम, एंटर का बटन दबाएं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, दोबारा एंटर करें। ऑब्जेक्ट को जहाँ से भी पकड़ना है, सेंटर से पकड़ना है, किसी भी जगह से पकड़ना है, आप बाहर से भी पकड़ सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं जहाँ पे मर्जी मूव कर रहा हूँ, आप देखें क्लिक किया था मैंने और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मूव हो गया है। तो गाइज़ ये वाली कमांड मूव के लिए इस्तेमाल की जाती है। गाइज़ आप इन कमांड्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनको लूज़ नहीं छोड़ेंगे और हर कमांड की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि अगले स्टेजेस पे जब हम कोई ड्राइंग्स वगैरह बनाएं तो आपको ईजी हो। गाइज़ हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड है हैच की कमांड और ग्रेडियंट की कमांड। ये दोनों कमांड्स यूज़ होती हैं, आप अपने किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर एक ख़ास किस्म का पैटर्न या कलर से फिल कर देते हैं ताकि आपका वो ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हाईलाइट होके ड्राइंग के अंदर शो हो सके। और बाज़ औक़ात कुछ सिंबल्स वगैरह शो करने के लिए भी ये दोनों कमांड्स यूज़ की जाती हैं। मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ की है, ये मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। अब मैं हैच की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, एच एंटर। अब ये देखें, ये एक पैटर्न इसके अंदर ऑलरेडी इस क्लोज सरफेस के अंदर ड्रॉ हो गया। मैंने इसको एक दफ़ा क्लिक करें, ऊपर अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अब जो भी शेप चाहें इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो शेप मैं क्लिक कर रहा हूँ वो देखें, वो वाली शेप उस क्लोज शेप के अंदर ड्रॉ होती जा रही है। सिमिलरली हैच की कमांड यूज़ होती है। हैच के लिए ग्रेडियंट की कमांड यूज़ होती है। ग्रेडियंट के लिए आपके लिए शॉर्ट की है GRA, ग्रेडियंट, एंटर, GRA, ग्रेडियंट एंटर करें। उसके बाद आप अपने सर्कल के अंदर जाएं, ये देखें ये इसके अंदर कलरफुल सा कलर शो हो रहा है। मैं इसका जो पहले वाला हैच है वो रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। GRA, ग्रेडियंट की कमांड सेलेक्ट की। अब ये देखें ये एक डिफरेंट कलर इसके अंदर क्लोज बॉक्स के अंदर शो होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह सिमिलरली आप ये कलर डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास कलर की ऑप्शन मौजूद है। मैं येलो कलर ले रहा हूँ और दूसरे कलर को मैं ब्लू कलर के शो कर रहा हूँ। अब आप इस बॉक्स के अंदर जाएं तो देखें कलर चेंज हो गया। अब ये डिफरेंट कलर के कलर कम्बिनेशन या सिंगल कलर भी आप इधर से चूज़ करके इसको अपने क्लोज बॉक्स के अंदर सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट की। टेक्स्ट की कमांड के लिए शॉर्ट की है TEXT, एंटर। पहला पॉइंट सेलेक्ट करें, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें अपनी कमांड विंडो के ऊपर और उसके बाद आप टेक्स्ट लिखना शुरू करें, ABCD वट एवर जो टेक्स्ट करना चाहते हैं। और इस साइड के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर साइड के ऊपर किसी भी जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये कमांड डीएक्टिव हो जाएगी। और एस्केप का बटन दबाएं तो आप इस कमांड से कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप मल्टीपल लाइन में टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है मल्टीपल लाइन, ML, मल्टीपल टेक्स्ट, MTEXT, एमटेक्स्ट, एंटर। अब आप फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करें, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें और अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करें। एंटर का बटन दबाएं तो आप सेकंड लाइन में चले जाएंगे, फिर एंटर का बटन दबाएं तीसरी लाइन में चले जाएंगे। उसके बाद आप एंटर का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप एक दफ़ा विंडो के ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करें तो ये देखें ये कमांड डीएक्टिव हो गई है। उसके बाद आप एडिट टेक्स्ट की कमांड होती है। अगर आप अपना टेक्स्ट एडिट करना चाह रहे हैं तो ED टेक्स्ट की कमांड होती है, ED। ये नीचे ED की कमांड आ गई, इसके ऊपर ED टाइप करने के बाद एंटर करें और टेक्स्ट को सिलेक्ट करें क्लिक करके एक दफ़ा, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ED की कमांड टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद बाहर एक दफ़ा क्लिक करें, आपकी इस कमांड ये वाली कमांड डीएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है अरे की। अरे जो है वो एक ही सिमिलर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप्स के अंदर, डिफरेंट अलाइनमेंट्स के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, C एंटर। अब मैं इसको अरे का वर्ड यूज़ करने लगा हूँ, अरे की कमांड AR, एंटर। अब आप नीचे देखें वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में बता रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एंटर का बटन दबाएं। अब वो आपको कह रहा है कि आप किस तरीके से
रेट जनरेट करना चाह रहे हैं। तो मैं रेक्टेंगुलर लिख रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैंने क्लिक किया, ये देखें जब मैंने रेक्टेंगुलर क्लिक किया तो इसने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिए, मल्टीपल सर्कल। ये एक अरे, इस अरे की डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट अलाइनमेंट्स के साथ आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम बाद में तफसील पे देखेंगे। अभी हम सिर्फ कमांड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा गाइज, इसके अलावा आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से गौर ज़हनशीन कर लें कि जो भी कमांड आप यूज़ करेंगे उस कमांड को यूज़ करने के बाद आप नीचे कमांड विंडो जो है वो लाजमी देखें, उसको पढ़ के उसको फॉलो करते हुए अपनी कमांड्स को यूज़ करेंगे तो आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाएगा समझना, कमांड को यूज़ करना मज़ीद ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है लीडर की। लीडर की कमांड एक्चुअली में यूज़ होती है कि किसी भी तरफ इशारा करने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं लीडर की कमांड यूज़ करने लगा हूँ। ये एक एरो सा बना देता है ऑब्जेक्ट की तरफ, LEADD, ये इसकी शॉर्ट कमांड है और इंटर दबा दें। उसके बाद आप इस तरफ से पकड़ के दूसरे कोने तक ले जाएं। तो पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और उसके बाद एस्केप का बटन दबाएं तो आपका एक लीडर ड्रॉ हो जाएगा। लीडर असल में एक एरो होता है, ये एरो बहुत छोटे साइज़ में शो हो रहा है। मैं इस एरो का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, डबल क्लिक करें एक दफ़ा एरो के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे आ गया। मैंने इस एरो का साइज़ बढ़ा दिया है, 100 कर दिया एरो साइज़। ये देखें एरो साइज़ बड़ा हो गया, अभी भी छोटा है, मैं इसको मज़ीद बड़ा कर रहा हूँ। अब आप इसके साथ कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ यहाँ पे रख के इस एरो के साथ शो कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है DAL और DIL। ये एक्चुअल में लेंथ या मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है कि आपने अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की है, सर्कल ड्रॉ किया है, उसका रेडियस, डायमेंशन वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको DAL एंटर, और अब मैं ये जो एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया था इसका पहला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें ये एक डायमेंशन सी इसने शो कर दी है। ये डायमेंशन बहुत छोटी शो हो रही है, इसका साइज़ मैं बढ़ा रहा हूँ। ये साइज़ वगैरह ये डायमेंशंस के लिए यूज़ होती है। ये बाद में जब हम फर्दर वीडियोस में चलेंगे तो हम हर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फीट जिस हिसाब से चाहेंगे इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है एरिया की। एरिया की कमांड किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट की या किसी भी डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान में आपने एरिया फाइंड करना हो उसके लिए यूज़ होती है। तो एरिया के लिए एरिया की कमांड है AREA, एंटर दबाएं। पहला पॉइंट सेलेक्ट करें, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें। अब ये देखें ये जो हाईलाइटेड एरिया शो हो रहा है इसका एरिया आपको शो होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया तो ये इसका एरिया शो कर रहा है आपको। उसके बाद एंटर दबा दें। ये आपको एरिया की कमांड यूज़ होगी इस तरह से। ऐसा मैच प्रॉपर्टीज़, इसके बाद मैच की कमांड है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देना। मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया है, एक इसकी कॉपी मैं बना रहा हूँ, CO एंटर। एक दूसरी कॉपी मैंने बना दी। अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। सर्कल का पहले सर्कल का कलर मैंने येलो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला सर्कल है इसकी प्रॉपर्टी सेम दूसरे सर्कल के ऊपर भी ड्रॉ हो जाए। तो मैच की कमांड इसके लिए यूज़ होती है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसकी प्रॉपर्टीज़ आप मैच करना चाह रहे हैं और MA एंटर दबाएं। अब आप दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके जब इसको क्लिक करेंगे ये एक ब्रश सा बना हुआ है, ये देखें। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सेम प्रॉपर्टी, इसके बाद आप एस्केप का बटन दबाएं। आप देखें कि आपके पहले सर्कल की प्रॉपर्टीज़ दूसरे सर्कल के ऊपर मैच हो गई हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ मैच हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है कॉपी की। कॉपी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंट कॉपीज़ बना सकते हैं आप। आपने ये सर्कल ड्रॉ किया था, इसकी डिफरेंट कॉपीज़ आप बनाना चाह रहे हैं तो CO शॉर्ट की और एंटर का बटन दबाएं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अब आप अपने कर्सर जिधर मूव करेंगे उस तरफ को आप देखें कि सर्कल आपका मूव कर रहा है। अब आप जिधर क्लिक करेंगे उसी सर्कल की कॉपीज़ जनरेट बनना शुरू हो जाएंगी। उस जगह पे क्लिक करते जाएं। एस्केप का बटन दबाएंगे तो आपकी ये वाली कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये देखिए मैंने एक ही सर्कल की मल्टीपल कॉपीज़ ड्रॉ कर दी हैं आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है लिस्ट की। लिस्ट की कमांड असल में यूज़ होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आप अगर चेक करना चाह रहे हैं तो मैं लिस्ट की कमांड ले रहा हूँ LIST एंटर। नीचे
कमांड लाइन में जाएँ तो वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर का बटन दबाएं और ये देखें इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी इस सर्कल की यहाँ पे शो कर दी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आप जब डिफरेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बना रहे होते हैं उस वक्त आपको रिक्वायर्ड होती हैं। फिलहाल आप सिर्फ इस कमांड को समझ लें, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है रीजनरेट की, REGEN, एंटर। रीजनरेट कमांड एक्चुअल में आपकी जो विंडो है, जो ऑटोकैड की फ़ाइल है, उस पूरी फ़ाइल को फ्रेश कर देता है, रिफ़्रेश कर देता है। अगर किसी वजह से आपकी ऑटोकैड चलते चलते स्लो काम करना शुरू कर दें या रिस्पांस कम करना शुरू कर दें तो आप रीजन की कमांड यूज़ करते हुए अपने पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं और फिर आपकी ऑटोकैड दोबारा से अच्छे तरीके से यूज़ होना शुरू हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट कमांड हमारे पास टेबल की कमांड है। एक टेबल ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। मैं टेबल की शॉर्ट की है TABLE, एंटर। टेबल, अब आपके पास एक विंडो खुल गई है तो आप कितने कॉलम और कितनी रोज़ करना चाह रहे हैं। मैं इसके कॉलम्स 6 लिख रहा हूँ और रोज़ 3 शो कर रहा हूँ और कॉलम की विड्थ 2.5 और कॉलम की हाइट 1 यूनिट है। मैं 3 यूनिट कर रहा हूँ। इसको ओके करें। ओके करने के बाद फर्स्ट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो उस जगह पे एंटर का बटन दबाएंगे तो आपका एक टेबल ड्रॉ हो जाएगा आपका पेज के ऊपर। तो गाइस ये टेबल ड्रॉ करने का तरीका है। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है जूम की कमांड। वैसे तो आपके जो माउस के ऊपर कर्सर होता है, अगर आप उसको घुमाएंगे तो घुमाने से जूम इन जूम आउट होता है। और Z इंटर दूसरा तरीका, आप Z एंटर करें और जिस एरिया को आप जूम करना चाह रहे हैं उस एरिया को के एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर के दरमियान 2 जगह क्लिक करें। अब ये देखें आपका ये जो टेबल है ये जूम होके आउट होके आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरा शो हो गया है। तो गाइज़ ये हमारा कमांड्स के ऊपर था। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन तमाम कमांड्स की बार बार प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो को बार बार देखें, हर कमांड की प्रैक्टिस करें ताकि अगले फेजेस में आपको ज़रा भी मुश्किल पेश ना आए। थैंक यू गाइज़।